शहबाज शरीफ ने वजारत उस्मा की जिम्मेदारियां संभाली। वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश, फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ ने बड़े ऐलानात किए। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% फौरी इजाफे का ऐलान। कम अज कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपए मुकर्रर। अप्रैल से ही तनख्वाहों में इजाफा होगा। अवाम को सस्ता आटा फराहम करने की यकीन दहानी। बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। पेंशन में 10% का फिल फॉर ऐलान कर रहे हैं। सस्ता आटा लेके आएंगे, उनको मजीद लैपटॉप्स देंगे। बेनजीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए। उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम शहबाज शरीफ का गैर मुल्की खत पर पार्लियामान का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। बैरूनी साजिश साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। कोई गद्दार है ना गद्दार था। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ बराबरी की सतह का पर ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। मसला कश्मीर के हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी आए, मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करेंगे। बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। GSP प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। बरतानिया के साथ हमें 2 तरफा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। क्या जो बाइडन नौमुंतखब पाकिस्तानी वजीर आजम को फोन करेंगे? व्हाइट हाउस में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सहाफी का सवाल। तर्जुमान व्हाइट हाउस जीन साकी ने कहा कि हम किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी पर तरजीह नहीं देते। पाकिस्तान के साथ अपने तवीलुल मुद्दती ताल्लुकात की कदर करते हैं। राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी को पेट्रोलियम तवानाई की वजारत मिलने का इम्कान। वजारत खजाना का कलमदान वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने पास रखेंगे। स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह और अयाज सादिक के नामों पर गौर होगा। 3 सीटों वाली ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ऑपोजिशन का किरदार निभाएगी। मुशावरती इजलास में हिकमत अमली तय। GDA रहनुमा सायरा बानो को कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बनाए जाने का कभी इम्कान। कप्तान की अवामी राब्ता मुहिम कल पेशावर से आगाज। इमरान खान का कराची के दौरे का शेड्यूल तब्दील। अब इतवार की बजाय हफ्ते को आवाम से खिताब करेंगे। साबिक वजीर आजम कहते हैं हमारा एक ही मुतालबा है, नए इलेक्शन कराए जाएं। मसाइल से निकलने का वाहिद हल नया इलेक्शन है। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। इमरान खान सड़कों पर फिरते रहे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा अब एहतसाब नैब का होगा। शायद चेयरमैन नैब बताएं अपने दौर में कितने सियासतदानों को पकड़ा, कितनी रिकवरी की। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करे, दांत में दर्द न हो तो जरूर सदर रहे। नून लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली की लहर। वजीर आजम सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। तहरीक वजीर खजाना और दीगर ने जमा कराई। 25 मेंबरान के दस्तखत। सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नामजद। इक़्तिदार की तब्दीली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से तहरीक इंसाफ के लॉ ऑफिसर्स के इस्तीफे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मलिक आसिफ नस्वाना ने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फैज अहमद गोंदल भी अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश। हमारा सवाल ये है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई हमने मेफेयर में प्लॉट बनाए हैं, कोई मेरा मकसूद चपरासी निकला है, को मेरे को 16 अरब के असासे चपरासियों और अकाउंटों में निकले हैं, को मैंने माल पानी खाया, मेरे ख़ानदान ने खाया, मैंने एहसन इकबाल की तरह मेरे किसी भाई ने 1-1 लाख रुपए का कोई पौधा बेचा है किसी को, कोई करप्शन की है तो इधर खड़े हैं ना, उसका केस बनाएं, लेके आएँ, सबूत लेके आएँ।
हुकूमत थी ना काबीना, किसने नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कराया? शहबाज गिल और शहजाद अकबर की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला कुछ देर में समाअत करेंगे। शहजाद अकबर ने कहा DGFIA को बताना पड़ेगा किसने नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का हुक्म दिया। DGFIA को आके बताना पड़ेगा अदालत के अंदर कि उसको ये किसने हुक्म दिया और किसने रिक्वेस्ट भेजी और उसकी बेसिस क्या थी। नए वजीर आला पंजाब के इंतखाब का केस स्पीकर का मुतबादिल डिप्टी स्पीकर है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, डिप्टी स्पीकर का मुतबादिल पैनल ऑफ चेयरमैन है। अदलिया को पार्लिमानी मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। हमजा शहबाज की दरखास्त मुस्तरद की जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील का मौक़िफ़। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता, कीमत 182 रुपये 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स का खसारा। चू चू का मुरब्बा, हुकूमत सिर्फ चंद हफ्तों के लिए है। मुल्क में सियासी बहरान संगीन, 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके। मौजूदा पार्लियामेंट अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। PTI रहनुमा फव्वाद चौधरी का ट्वीट। माह सयाम में मुनाफाखोर सरगर्म। चिकन, दालें, घी, चीनी और फलों की कीमतें भी आसमान पर। रमज़ान बाजारों में अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी और मयार पर लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई मुतमईन तो कोई शिकवे शिकायत करने लगा। दिल्ली में गैर एलानिया लोड शेडिंग दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। दही इलाकों में हर घंटे बाद बिजली जाने लगी। सहरो अफ्तार के औकात में भी बिजली गायब। रोजेदार निढाल कारोबार ठप, अवाम परेशान। कराची के इलाके कोरंगी में सहरी के वक्त से अभी तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सूरज का मिजाज बरहम, गर्मी की लहर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आग बरसाता रहेगा। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया में आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। 6 अफराद के कत्ल का इल्जाम। MKM के मुबैना टारगेट किलर सईद भरम की सजा का लदम करार। बरी करने का हुक्म। सईद भरम के खिलाफ कोई और केस नहीं तो रिहा किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की जेल हुक्काम को हिदायत। कराची में टारगेट हमला किया गया। पाकिस्तान में कोरोना से आज एक शख्स जान से गया। अमवात की तादाद 30,362। 269 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 62 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 8.28%। भारत का रूस से $31 मिलियन खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा। अमरीका नाराज। मोदी सरकार ने रूस से खाम तेल की तिजारत रोकने का अमरीका का दबाव मुस्तरद कर दिया। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से खाम तेल खरीद रहे हैं। अहमदा अहमदा मुहम्मद मुहम्मद है इस रसूलुल्लाह मरे नबी तेरे मटी अमर नबी रो हामी समा मीरो या रसूल अल्लाह। और मुल्की और गैर मुल्की 26 जुबानों में हमदो नात खानी। हिना हबीबा का मुनफरद अंदाज। अंग्रेजी, चीनी, जापानी, बंगाली ज़बानों समेत मुख्तलिफ ज़बानों में सनाखानी। हिना हबीबा का कहना है कुछ नया करने की जुस्तजू में मुख्तलिफ ज़ुबानों पर उबूर हासिल किया।